आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग चैंपियन में। दोस्तों, बहुत से लोगों में आप देखे होंगे कि बहुत से लोगों के हाथों में हथियार होते हैं, शादियों में या फिर ऐसे चलते हुए बंदूकें होती हैं उनके पास। तो आप सोचते होंगे कि क्या इन्हें बंदूक रखना लीगल है कि नहीं, क्या भारत का हर नागरिक बंदूक रख सकता है या नहीं। इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप भी अपने पास बंदूक रखना चाहते हैं तो कैसे रख सकते हैं, इसकी भी हम बात करेंगे। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि भारत में इसके लिए कुछ कानून हैं और इसकी क्या प्रोसेस है, हम सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए, इसके लिए आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि भारत में हथियार हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है, लीगल तरीके से। और कुछ लोग तो इसे अपने ज़रूरत के लिए रखते हैं, और कुछ लोग शादियों में जश्न के लिए रखते हैं, हालांकि वो लीगल नहीं है। और कुछ लोग फालतू चीज़ों के लिए रखते हैं। कुछ लोगों का शौक़ होता है दिखाने के लिए। आजकल तो नकली बंदूक रखकर बहुत से लोग दिखावा एक करते हैं। तो हम बात करेंगे कि लीगल क्या तरीका है गन को रखने के लिए। तो हथियार के लिए लाइसेंस कैसे जारी होते हैं और इसकी क्या शर्तें होते हैं, ये हम देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि हथियार जो होती है वो पुलिस के पास होता है, सेना के पास होता है, और नागरिक भी रख सकता है लाइसेंस लेकर, लेकिन गुंडे बदमाश नहीं रख सकते हैं। लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि कुछ गुंडे बदमाश के पास हथियार होते हैं। लेकिन हम बात करेंगे कि हथियार का लाइसेंस मिलता कैसे है और इसकी क्या शर्तें हैं और कौन ले सकता है और किस वजह से हथियार ले सकता है तो उसकी लाइसेंस कैंसिल भी होता है, किस वजह से कैंसिल हो सकता है, ये भी हम देखेंगे। अब हम देखते हैं कि कौन लोग जो हैं वो हथियार को ले सकता है। लाइसेंसी हथियार की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। हथियार आप देख रहे होंगे कि एक बहुत बड़ा हथियार है मेरे पीछे, और वो कौन ले सकता है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। आर्म एक्ट 1959 के तहत हम बात करेंगे तो भारत का कोई भी नागरिक आत्मरक्षा के लिए प्रशासन से लाइसेंस लेकर हथियार रख सकता है। ध्यान दीजिएगा, 1959 आर्म एक्ट की हम बात कर रहे हैं। इसमें संशोधन भी हुए हैं, 2016 में संशोधन हुए हैं, और बीच बीच में संशोधन होते रहते हैं कुछ चीज़ों को कड़ा बनाने के लिए, ठीक है, ताकि इसका गलत यूज ना हो। तो हथियार का लाइसेंस देने का अधिकार जो है वो राज्य की गृह मंत्रालय और जिला अधिकारियों यानी कि डीएम को शक्ति दी गई है। अब लाइसेंस जो होते हैं वो नॉर्मल पीपल्स को 3 श्रेणियों में ही दिया जा सकता है। पहला है कि आत्मरक्षा के लिए, अगर किसी से आपको खतरा है तो आप ले सकते हैं। दूसरा कि अगर आप खिलाड़ी हैं, शूटिंग करते हैं तो उस तरह के खेल के लिए भी आप रख सकते हैं। और तीसरा फसल सुरक्षा, यानी कि क्या होता है कि गांव में जानवरों से खतरा होता है फसल को, तो किसान उस स्थिति में फसल की देखभाल के लिए, सुरक्षा के लिए अपना रख सकता है गन। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत ये है कि आप उस हथियार का यूज किसी भी जानवर को मारने के लिए नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आत्मरक्षा की बात है तो वहाँ पर आप मार सकते हैं, शूट कर सकते हैं, बट उसको मारने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अब हथियार लाइसेंस के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं ये हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट इसलिए लिया जाता है क्योंकि अगर व्यक्ति पागल है, सनकी है या फिर बीमार है तो दिमाग उसका पागल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, तो वो उसका गलत यूज कर सकता है, वो किसी को भी शूट कर सकता है, इसलिए मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जाता है। इसके साथ एड्रेस प्रूफ लिया जाता है, आयु प्रमाण पत्र, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र कि वो व्यक्ति कैसा है, ठीक है, जो कि थाना से बनता है, एसपी लेवल से लिया जाता है, ठीक है। इनकम की जानकारी, संपत्ति की जानकारी, लोन या उधार जो रखा हुआ है उसके बारे में जानकारी ली जाती है, और उसका नौकरी या पेशा या बिजनेस जो भी हो उसकी जानकारी। इसके साथ ही बताना होता है कि उसे किस तरह का हथियार चाहिए, पिस्तौल चाहिए, रिवॉल्वर चाहिए, जैसे छोटे हथियार या फिर राइफल चाहिए, ठीक है। और इसके साथ ही कारण बताना होता है कि किस पर्पस से वो हथियार ले रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जाकर ये नहीं बोल सकते हैं कि मुझे शादियों में मतलब अपने आप को दिखाना है इसलिए मुझे हथियार चाहिए, या फिर किसी को मारना है, ये सारी चीज़ें बदला लेना है, ये सारी चीज़ों के लिए लीगल हथियार नहीं मिलते हैं। इसकी जितना ये सुनने में आपको आसान लग रहा है उतना ही ये कठिन होता है, क्योंकि एक बहुत जटिल प्रक्रिया से गुजरना होती है, वो हम भी आगे इस वीडियो में बात करेंगे। अब हम चलते हैं कि कैसे मिलता है हथियार का लाइसेंस, इसको हम देखेंगे। और इस वीडियो में देखिए, आर्मी के पास, पुलिस के पास, ये सारी चीज़ें लोगों के पास हथियार होती हैं। ये लोग जब रिटायर होते हैं तो हथियार घर पे नहीं लेकर आ सकते हैं। घर पे तभी लेकर आ सकते हैं, लेकर रख सकते हैं हथियार अपने साथ जब अपने जिला के डीएम से इस चीज़ का लाइसेंस ले लें, तब उनके लिए भी लाइसेंस लेना होगा, आर्मी में हो या फिर कहीं भी हो। लेकिन कैसे मिलता है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले बात करें तो जिसे लाइसेंस चाहिए होता है
उसे डीएम के दफ्तर में एप्लीकेशन देनी होती है। ये ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया दोनों तरफ से होती है। अगर पुलिस कमिश्नरेट इलाका है, देखिए कुछ कहीं जगह कमिश्नरी चलता है और कहीं जगह कमिश्नरी नहीं चलता, तो जहाँ कमिश्नरेट है वहाँ पर कमिश्नर के पास अर्जी लगानी होती है, ठीक है। इसे बंदूक रखने की वजह बतानी पड़ती है, जैसे जान का खतरा है या फिर बिजनेस है या फिर सार्वजनिक हस्ती हैं आप बहुत बड़े, या साथ ही किसी भी तरह का खतरा हो तो किस तरह का हथियार चाहिए यह भी बताना होता है। कारण तो और किस तरह का हथियार ये भी। अब AK-47 जैसे हथियार आप नहीं ले सकते, ये लीगल नहीं है। और हथियार जहाँ पे इशू हुआ है, मान लीजिए कि एक ज़िले में इशू हुआ है तो वहाँ से दूसरे ज़िले में भी या दूसरे राज्य में नहीं ले जा सकते, उसके लिए भी आपको अलग से परमिशन लेना होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अब ये काम जब कर लें तो आपका जो एप्लीकेशन है वो डीएम के द्वारा जांच की जाएगी। जांच करने के लिए एसपी के ऑफिस में भेज दिया जाएगा। एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन जो मिला हुआ है उसको थाने में भेज देता है, और थाने में एप्लीकेशन आने के बाद आवेदक का वेरिफिकेशन होता है, जैसे उसका स्थायी पता सही है कि नहीं, बैकग्राउंड उसका क्या है, कामकाज उसका क्या है, आपराधिक रिकॉर्ड उसके बारे में है कि नहीं, कोई केस उस पर हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें, ताकि ये देखा जाए कि जो व्यक्ति है उसको सही व्यक्ति को दिया जा रहा है। और ये भी जो वो पर्पस बताया होता है उसकी भी जांच की जाती है कि ये इसमें सत्यता कितनी है, ठीक है। वेरिफिकेशन के बाद जो एप्लीकेशन है उसको जिला क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में भेज दिया जाता है। वहाँ ये पता लगाया जाता है कि अपराधी का बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। बैकग्राउंड का मतलब कि कहीं वो, वही मैंने बताया कि उसे ये सारी चीज़ें चेक की जाती है कि कहीं ये जो व्यक्ति है वो कहीं अपराधी तो नहीं है, ठीक है। और इसके बाद रिपोर्ट को एसपी ऑफिस में भेज दिया जाता है। अब एसपी ऑफिस भेजने के बाद जो कागजी कार्रवाई होता है, ठीक है, वो उस कागजी कार्रवाई सारा करके, ठीक है, एसपी डीएम को लौटा देता है वो चीज़, ठीक है। इसके बाद लाइसेंस मांगने वाला व्यक्ति के बारे में इंटेलिजेंस विभाग भी जांच करता है, मतलब और ऊपर जाएगा, इतना से ही काम नहीं होने वाला। पता लगाया जाता है कि उस व्यक्ति किसी गलत काम में तो शामिल तो नहीं, जैसे आतंकवाद, नक्सलिज्म, ये सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें हम डिटेल में कभी और बात कर लेंगे। इसके साथ ही डीएम रिपोर्ट के आधार पर हथियार लाइसेंस देने या न देने का फैसला करता है। आखिरी जो मतलब फैसला होता है वो डीएम का होता है कि वो दे कि नहीं दे, वो उसके विवेक पर भी निर्भर करता है कि लाइसेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। क्या हो सकता है सब कुछ सही होने पर भी लाइसेंस न मिले, अगर कोई केस अपराध हुआ तो लाइसेंस नहीं मिलता है। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सब चीज़ सही रहने पर लाइसेंस मिल रहा, हो सकता है आप जो तर्क दे रहे हैं वो भी गलत हो या फिर उसमें कुछ भी डाउटफुल लगता है तो डीएम उस एप्लीकेशन लाइसेंस देने के एवज में नहीं होता है। अगर हम और आगे बात करें चीज़ों को तो अब समझिए, इसके बाद लाइसेंस मिल गया तो फिर अब करना क्या है, कैसे आपको मिलेगा बंदूक आके आपके हाथ में कैसे आएगा। तो देखिए, सरकार की ओर से जो आधिकारिक हथियार की दुकानें होती हैं, कुछ आधिकारिक हथियार दुकानें जो कि उसमें वो उसको भी लाइसेंस मिला होगा कि वो हथियार दे सकता है, और उसका लिमिट है, एक व्यक्ति 2 ही हथियार रख सकते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो उन्हीं से हथियार खरीद सकते हैं और वो कहीं से नहीं खरीद सकते। वहाँ पर लाइसेंस के में बंदूक के बारे में सारी जानकारियाँ दर्ज करानी होती हैं, ठीक है। हथियार खरीदे जाने के बाद इसे प्रशासन के पास ले जाना होता है, ठीक है, और इसकी सारी डिटेल जो होती है वो रिकॉर्ड में दर्ज की जाती है, ठीक है। साथ ही थाने में भी इसे रजिस्टर कराना होता है। इसके बाद ही कोई व्यक्ति बंदूक को लाइसेंस के साथ घर ले जा सकता है, इसके बाद आप अपने घर ले जा सकते हैं। अब आगे कुछ आपके मन में सवाल आता होगा कि कब तक के लिए मिलता है ये जो बंदूक का लाइसेंस, एक बार ले लिए तो कितने सालों के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। एक बार जब लाइसेंस ले लें तो इसको समझना है कि सबसे पहले क्या होता था कि पहले 3 साल लाइसेंस मिलने के बाद 3 साल बंदूक रख सकता था आदमी, लाइसेंस वो 3 साल तक वैलिड होता था, लेकिन अब उसे बढ़ा के 5 साल तक कर दिया गया, ठीक है। अब आपके मन में एक और सवाल आता होगा कि एक व्यक्ति अगर कोई लाइसेंस रख लिया तो वो कितने बंदूक रख सकता है। तो हम बता दें कि साल 2019 में, ठीक है, सरकार ने एक मतलब अधिनियम के तहत अब बताया था कि सिर्फ 2 बंदूक मैक्सिमम रख सकता है नया कानून के जरिए, ठीक है। अब केंद्र सरकार ने अब ये भी आपके मन में अब तो बात हो गई बंदूक की, और जब गोली ही नहीं रहेगी तो फिर कैसे काम चलेगा। तो हम बात करते हैं बुलेट यानी कि गोली की। तो देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा 1 साल में एक व्यक्ति को सिर्फ 200 गोलियां ही दी जा सकती हैं, ठीक है। 200, एक व्यक्ति 200 गोलियां रख सकता है, और इसके साथ कुछ फिक्स की गई है कोटा, ठीक है। अपने राज्य सरकार अपने हिसाब से सब कम ज़्यादा की है, लेकिन एक व्यक्ति एक बार में 100 गोलियां ले जा सकता है, और मैक्सिमम केंद्र सरकार द्वारा 200 गोलियां एक व्यक्ति 1 साल में ले जा सकता है।
अब इस अगले बार लेने से पहले मान लीजिए कि 100 गोली आप ले लिए, फिर आपको और गोली की ज़रूरत है तो आपको बताना पड़ेगा, एक एक गोली का हिसाब देना पड़ेगा कि आपने वो गोली कहाँ यूज़ किया। जैसे फसल के लिए, ठीक है, जानवरों को भगाने के लिए, या फिर हर्ष फायरिंग कर, मतलब जो भी चीज़ हो। अब ये नहीं बता दीजिए कि शादियों में हमने हर्ष फायरिंग किया तो वो आपका लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके साथ ही बस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर शेयर करें।